आज है मेरे जीतू का बर्थडे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अब हम करेंगे बिहाई पूजन। सो मैं आपको अपना लुक बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये जो मैंने डाल रखी है इसको हिमाचल में कहते हैं घघड़ी, और इसको तब डाला जाता है जब आपका मतलब कोई फेस्टिव होता है, जैसे मैंने अभी बिहाई पूजन करना है। रेडी। तो कैसा लगा आपको लुक? ये जो लुक है ये स्पेशली फॉर पूजा रहता है। ये इसको घघड़ी कहते हैं। यहाँ पे तो शायद दामन बोलते हैं, बट अदरवाइज दिस इज घघड़ी इन हिमाचल। तो बस अभी पूजा करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको मिलाती हूँ, जीतू का भी लुक बताती हूँ। तो ये है हमारे बर्थडे बॉय का लुक। लुकिंग वेरी हैंडसम। धोती कुर्ता पे बहुत सूट करता है, बहुत सूट करता है। तो थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो जाती है स्टार्ट। बीइंग ए वाइफ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये जितेंद्र का लाइक शादी के बाद पहले फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से सेलिब्रेट कर रही हूँ। और बिहाई का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल में एक कल्चर है कि जब भी आपकी बिहाई रखी जाती है तो उच्च स्थान में रखी जाती है, और साथ में गणपति बप्पा जी को भी रखा जाता है, और साथ में आपका सतनाजा रखा जाता है, और फिर उसके बाद आपकी पूजा शुरू हो जाती है। तो मैंने अगरबत्ती से स्टार्टिंग की, और अगरबत्ती को जलाने के बाद फिर मेरा ये था कि मैं उसके बाद धीरे धीरे जो पूजा की विधि है उसको कंप्लीट करना शुरू करूँ। फिर उसके बाद बारी थी आपकी दिया की। दिया में मुझे बाती डालनी थी। तो जो भी आप ये काम करते हो ना, ये सारे काम एक वाइफ करती है आफ्टर मैरिज, बट बिफोर मैरिज उसकी मम्मा करती है, जो लड़की की मम्मा रहती है। सो अभी फ़िलहाल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि हमारी पोस्टिंग दूर है तो मेरे इन लॉ साथ में नहीं रहते हैं। बट जब वो आते हैं तो फिर तब हम सारे ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं। बट फ़िलहाल यहाँ पे वो नहीं थे, तो इसलिए मैं सारे पूजा की विधि को अकॉर्डिंगली फॉलो कर रही थी। तो बस फिर मैंने जोत जला दी थी, जोत बना दी थी, अब जलाने का टाइम था। और उसके बाद कुछ एक चीज़ें थी जो साथ में रखनी थी। जैसे मैंने आपको कहा कि सतनाजा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपकी पूजा की सारी विधि स्टार्ट होती है। अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि लाइक थोड़ा डिफरेंट फीलिंग होती है, आप अपने हस्बैंड के लिए स्टार्ट करते हो और कुछ अच्छा कर रहे हो उसकी लाइफ के लिए, और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि गणपति बप्पा की जो ब्लेसिंग रहती है ना बिहाई के साथ, वो अनबीटेबल है। किसी भी तरह की ईवल आई या नेगेटिविटी पास में नहीं आ सकती। तो ये जो बिहाई होती है बेसिकली वो पूजा है उस इंडिविजुअल की जिसका बर्थडे है। तो बस उसके बाद फिर आपने देखा हमने जोत जला ली है, और उसके बाद अब चल रही है पूजा की विधि। उसके बाद मैंने फूल चढ़ा दिए थे बिहाई को, और उसके बाद करना था टीका। जैसे हम माता रानी की पूजा करते हैं वैसे ही हम बिहाई की पूजा करते हैं। और टीका लगाने के बाद जो गणपति बप्पा थे मुझे उनका भी टीका करना था, और साथ में जो सतनाजा रखा था उनका भी। फिर उसके बाद धूप ग्रास लेके मुझे एक पानी का छिड़काव देना था, और उसके बाद अब थी मौली की बारी। अब मौली बांधी जाएगी, बिहाई को भी बांधी जाएगी, और साथ में गणपति बप्पा जी को भी बांधी जाएगी। और उसके बाद फिर मैं प्रे करते हुए जितेंद्र की लंबी आयु के लिए दुआ मांगते हुए, बस उस तरह से फिर ऑलमोस्ट हमारी पूजा कंप्लीट होने के कगार में थी। और फिर पूजा होने के बाद मुझे ये था कि बच्चे जल्दी आए, और मैंने उस दिन ये था कि मैंने सुखना की थी कि मैंने जीतू के बर्थडे को ना ये कन्या पूजन करना है। तो ऑलमोस्ट मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी कन्या पूजन की। तो मैं जोत ले रही थी, और मेरी पूजा की सारी विधि कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं कंफर्टेबल थी कि जो मैंने सोचा था वो कंप्लीट कर लिया। अब थी जीतू की बारी। अब जो बर्थडे बॉय रहता है वो अपनी पूजा की विधि कंप्लीट करता है। जैसे जैसे मैंने कंप्लीट की वैसे वो करेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो सतनाजा नहीं रखेंगे, और मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ। वो खाली पूजन करेंगे और साथ में प्रे करेंगे अपने बर्थडे
में कि जो ब्याई है और जो गणपति बप्पा हैं वो इनकी रक्षा करें, हमारे पूरे घर की रक्षा करें। आप देख पा रहे हो सामने गणपति बप्पा जी हैं, हमने स्थापना भी की थी। और उसके बाद जो इनके जितने भी थोड़ा थोड़े दाने लेके मुझे एक कटोरी पे साथ में कील डाल के जो चौराहा होता है वहाँ पे रख देना होता है, ताकि जितने भी इनके ग्रह दशा की जितनी भी चल रही है वो शांत हो जाए। तो बस उसके बाद क्या, उसके बाद कंप्लीट हो चुका था सारा प्रोसेस। अब बारी थी बाहर जाने की, और उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि बाहर जाके मैं पानी जो आपका कॉर्नर्स रहते हैं वहाँ पे फेंक दूँ। उससे पहले मैं एक छोटा सा ना, एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक चरखा लगाया जाता है, सर्कल भी जिसको कहते हैं। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि गोबर लेके ना, क्योंकि गोबर हमारे हिंदू धर्म में बहुत एक पावन चीज़ है, तो उससे लगाया जाता था। तो अब बट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल था नहीं, तो आप रेड कलर से भी लगा सकते हो। और ये सीमेंटेड है तो इसमें यहाँ पे गोबर ठहरता नहीं। तो बस उसके बाद अब मेरा पूजा का जो स्थान था अब बन चुका था बाहर आंगन। तो यहाँ पे जब पूजा हो जाती है, साथ में आपने ब्याई का भी पूजन कर लिया है, तो इट मीन्स आपकी जो विधि है आपके हस्बैंड के लिए वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाती है। और उसके बाद आपका जो कलश था वो आपको ऊपर जाके सूरज को भी देना था, और साथ में ऊपर जाके भी एक चौका लगना था। मेरे लिए थोड़ा टफ़ था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ये घाघरा पहना था, और यहाँ पे इसको दामन कहते हैं क्योंकि बहुत हैवी था। तो बस फिर उसके बाद हमने एक चौका ऊपर लगाया। जैसे हमने नीचे पूजा की वहाँ पे ध्रुव ग्रास और साथ में कुछ फूल और टीका, वही सारी चीज़ें हमने ऊपर की। और बस मैं जीतू को विधि बता रही थी कि आप ऐसे करोगे। और उसके बाद पूजन करने के बाद हमने जो सूरज देवता थे सामने, उनको अच्छे से नमस्कार किया और दोबारा से प्रे किया, उनकी ब्लेसिंग्स ली। और फिर उसके बाद मन में बहुत शांति थी इस टाइम पे। सच बोलूँ तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने जो जो जीतू के बर्थडे पे सोचा था तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और मैं भगवान से ही दुआ करूँगी कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। और मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि हम में बस 2-2 मिनट का फासला हो, कि है ना, बहुत मतलब एक जब आप अटैच हो जाते हो शादी के बाद तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जब वो मेरी मतलब माथे में अपनी मेरी मांग में सिंदूर भरते हैं जब भी हम पूजा करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत स्पेशल और ख़ास है। सो फाइनली पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद बस कन्या पूजन रहता है, कन्या पूजन करेंगे।